हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सारे चैंपियंस को, गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो बता दीजिए, नहीं तो मैं बोलना शुरू कर देती हूँ और कभी कभी पता चला कि ऑडियो चल ही नहीं रहा। गुड आफ्टरनून विकी, प्रियांशु। यस यस, सैटरडे को मैंने प्रैक्टिस बैच लिया था। सैटरडे को मैंने प्रैक्टिस बैच लिया था, 9:30 को लिया था। 9:30 से 11 o'clock लिया था। 1 बजे कहाँ रहते हो भाई? 1 बजे ना लेके मैंने थोड़ा सा अर्ली ले लिया था क्लास को। सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, राधे राधे। नहीं, एक बार मुझे बताओ पहले, ऑडियो वीडियो सब बताओ, उसके बाद स्टार्ट करूंगी क्लास। सारा क्लियर है ना? हाँ, तो आज मैं एक ही क्लोज टेस्ट लाई हूँ। आज मैंने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट ज्यादा लिया है। ओके, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का नंबर्स ज्यादा ले लिया है। चलो, विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम अटैक करिए क्लोज टेस्ट पे। क्लोज टेस्ट पढ़ने का तरीका पता चल ही गया है कि पहले आप पढ़ोगे। रुको, मेरी बात को सुनोगे। जो बच्चे नए हैं यहीं से स्टार्ट करिए, दीपावली में छुट्टी मिलेगी, पुराने वाले क्लासेस को भी देखिएगा। क्लोज टेस्ट पहले पढ़िए, पढ़ के आंसर मत दीजिएगा, डन बोलिएगा। उसके बाद फिर हम लोग, मैं आपका आंसर लेना शुरू हूं। ओके, पढ़ के डन बोलना। नो कमेंट्स, कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट नहीं। जो जितना कम कमेंट करेगा सिलेक्शन के नजदीक होगा। You are audible and discernible. Very good. I'm very impressed with the apt use of vocab in the classes. Done, 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 done. Let's start. Everyone wants to be happy. सब लोग खुश रहना चाहते हैं। I also want to be happy. मैं भी खुश रहना चाहती हूँ। I also want to be happy. Dash, that's when I am at my best. बताओ। हम्म पहला वाला बताओ। ये सारा ग्रामर का खेल है, सारा ग्रामर है। और आपको मैंने, इसीलिए मैंने बोला है ना कि मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पहले ही पढ़ा दिया है। अनलेस अनलेस कंजंक्शन होता है। पहले आप, मैं एक्सप्लेनेशन बाद में करूंगी, पहले आप मुझे बताओ। स्टूडेंट्स हमारे बोल रहे हैं मैम बिकॉज होगा। चलो, आपका आंसर करेक्ट। नेक्स्ट, इसको मैं समझाऊंगी, पहले आप अपना आंसर दे दो ताकि आपको पता चल जाए ना कि आपका स्कोर क्या है। आई नो दैट हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन। हैप्पीनेस अंदर से आता है, नॉट फ्रॉम आउटसाइड। हैप्पीनेस कहीं बाहर से नहीं आता, अंदर से खुशी होनी चाहिए आपको, विद इन। विद इन का मतलब अंदर से। द डैश टूल्स आई हैव टू लर्न टू यूज हियर विल ओनली वर्क इफ आई अंडरस्टैंड दैट आई एम इन डैश। टूल्स, यहाँ टूल्स का मतलब है जो सबसे हथियार, औजार, जो मेरे को सीखना है यूज करना खुश रहने के लिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए। एकदम हमारे आंसर, हमारे स्टूडेंट्स पावरफुल भी बोल रहे हैं। पावरफुल, सबसे शक्तिशाली, स्ट्रॉन्ग हथियार। हाँ, हमारे स्टूडेंट्स कपिल, साक्षी, इफेक्टिव होता तो हो सकता था। इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावशाली, बट अफेक्टिव जैसा कोई वर्ड नहीं है। अफेक्टिव कोई वर्ड नहीं होता, वर्ड होता है इफेक्टिव, ई से स्टार्ट।
आज मैंने एक ही क्लोज टेस्ट लिया। जो फिर देखो, इफ आई अंडरस्टैंड दैट आई एम इन डैश ऑफ माई थॉट्स, पावरफुल में डबल एल मत लगा देना, सिंगल एल। इन चार्ज ऑफ, दूसरा in my thoughts, emotions and all, and if I am willing to do simple exercises, अगर हर दिन आप थोड़े बहुत एक्सरसाइजेस करोगे ना, तो आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल पा सकते हो। खुश रहना आपके हाथ में है, कोई आपको आके खुश थोड़ी करता है। आपको, आपके ऊपर है कि आज मेरे को खुश रहना है, आज मेरे को दुखी रहना, आपके ऊपर है। आप कुछ एक्सरसाइज छोटे छोटे सीधे, मतलब थोड़े, मतलब सिंपल सिंपल एक्सरसाइज करते हो, किस बेसिस पे? रेगुलर बेसिस पे ना, रेगुलर बेसिस पे छोटे छोटे। हाँ तो चलो स्कोर बताओ, स्कोर बताइए आप। हाँ, रेगुलर बेसिस, हाँ डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करते हो, टेम्परेरी थोड़ी करोगे। स्टिमुलेंट का मतलब है कोई भी चीज को उत्तेजित करना, और ये स्टिमुलेंट नाउन है, ठीक है, इट्स अ स्टिमुलेट, स्टिमुलेंट नाउन होता है। बता रही हूँ, पहले आप मुझे अपना स्कोर बता दो। हाँ तो 5 में 5 आ गया है, 2 आया है, अलका हैज गॉट 2, 4 आया है। देख लो जरा अपने स्टूडेंट्स का स्कोर। कस्टडी का मतलब है किसी के प्रोटेक्शन में, ठीक है, किसी के अंडर, किसी के छत्र छाया में, कस्टडी में रखा जाता है ना। बच्चों को माँ की कस्टडी मिल जाती है, माँ के प्रोटेक्शन, निगरानी में। 4 आया है, 3 आया है, 3 आया है, पता नहीं क्यों रॉन्ग हो गया। 5 भी आया है। हाँ, इतना जल्दी जल्दी जा रहे हैं कमेंट्स। 3 आया है, अजय 4 आया है, लक्ष्मण का 2 आया है, बट ये 2 को धीरे धीरे इंप्रूव करना है ना। चलो 4 आया है, लेट्स मूव। हाँ, फ्रेम नहीं होगा, बता रही हूँ, फ्रेम ऑफ थॉट्स थोड़ी हो। फ्रेम का मतलब तो आपका ढांचा। ये देखो, ये बोल रहे हैं एवरीवन वांट्स टू बी हैप्पी, हर कोई खुश रहना चाहता हो, और मैं भी खुश रहना चाहिए। आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी हैप्पी। अब थोड़ा ऑप्शंस पे ध्यान दो। ये अनटिल क्या बताता है? ये अनटिल टाइम बताता है। आपको याद होगा जब मैंने आपको कंजंक्शन चैप्टर पढ़ाया था, उसमें अनटिल, वैसे तो अनटिल टाइम बताता है, ठीक है, और अनटिल प्रेपोजिशन का भी काम करता है, और अनटिल कंजंक्शन का भी काम करता है, और बिकॉज तो हमेशा कंजंक्शन का काम करता है, और नेवरदीलेस का मतलब होता है फिर भी। नेवरदीलेस कंजंक्शन है, फिर भी। नेवरदीलेस का यूज हम कैसा कंजंक्शन में करते हैं? विरोधाभास वाला, कॉन्ट्राडिक्टरी वाला। एक पॉजिटिव जाएगा, दूसरा नेगेटिव। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेके ऑप्शंस को छांटना सीखिए, ठीक है। थोड़ा सा, मैं, जो लोग हमारे बिगनर्स हैं उनको ऑप्शन छांटने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आंसर तो करेक्ट आएगा ना। और अनलेस तो हमेशा कंजंक्शन होता है जो कि कंडीशन बताता है। मेरे को बताओ, मेरे को बताओ कि यहाँ पे क्या चाहिए हमें? यहाँ पे क्या चाहिए? कंजंक्शन चाहिए ना, कंजंक्शन चाहिए, क्योंकि आगे जाके क्लॉज लगा हुआ है, ओके, आगे जाके सब्जेक्ट और वर्ब लगा हुआ है, तो हमें तो कंजंक्शन ही चाहिए। ये बोल रहे सब लोग खुश रहना चाहता हूँ, और मैं भी खुश रहना चाहता हूँ। क्यों मैं खुश रहना चाहता हूँ? बिकॉज यही एक ऐसा टाइम है ना जब मैं अपना बेस्ट दे पाता हूँ। मैं भी खुश रहना चाहता हूँ, और कोई कंडीशन थोड़ी बताया जा रहा है, और टाइम भी नहीं बता रहा है, क्योंकि यहाँ टाइम बताने वाला वर्ड आ गया, दैट्स व्हेन। व्हेन का मतलब है जब, क्योंकि मैं भी खुश रहना चाहता हूँ, बिकॉज ये खुशी वाला टाइम ही है जहां मैं अपना बेस्ट दे पाता हूँ, जब मैं खुश रहता हूँ। तो यहाँ तो व्हेन टाइम बता रहा है, तो यहाँ तो ये नहीं चाहिए ना, और कंडीशन तो बता ही नहीं रहा, और सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं जा रहा है कि एक पॉजिटिव जा रहा है, एक नेगेटिव जा रहा है। कारण बताया जा रहा है, मैं क्यों खुश रहना चाहता हूँ, क्योंकि इस खुशी के समय तो मैं अपना 100% देता हूँ, 100% देता हूँ। यस, आई नो दैट हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम, नॉट फ्रॉम आउटसाइड। हैप्पीनेस बाहर से नहीं आता है, हैप्पीनेस अंदर से आता है। तो अंदर का सेंस फॉर दे रहा है,
अराउंड का मतलब होता है अगल बगल। और आप बोलोगे मैम हैप्पीनेस तो अगल बगल से भी आ सकता है ना, लेकिन आगे जाके पढ़ो, आउटसाइड का उल्टा, आपके अगल बगल भी तो आउटसाइड ही होता है, ठीक है, अगल बगल की चीजें भी तो आउटसाइड होती है, तो आउटसाइड का उल्टा ऑन नहीं होता, अराउंड नहीं होता, अंदर, विद इन, विद इन मतलब अंदर से, अंदर से। हैप्पीनेस कम्स अंदर से ना कि बाहर से। द सबसे असरदार टूल्स जो मुझे सीखना है यूज करने के लिए, सबसे प्रभावशाली, अफर्टलेस का मतलब होता है ना बिना मेहनत के, जैसे बोलते हैं ना अफर्टलेस, अफर्टलेस का मतलब होता है सबसे इजी, बिना मेहनत के। लेकिन ये जो टूल्स है, टूल्स का मतलब है इंस्ट्रूमेंट्स, सबसे प्रभावशाली, सबसे स्ट्रॉन्ग, ठीक है, सबसे असरदार, सबसे स्ट्रॉन्ग मुझे टूल्स जो मुझे सीखना है यूज करना, पावरफुल। स्टेबल का मतलब है स्थिर, स्थिर का मतलब है कोई स्टूल, जो टूल्स होते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना एजुकेशन इज अ वेरी पावरफुल टूल, एजुकेशन एक बहुत शक्तिशाली हथियार है, बहुत स्ट्रॉन्ग हथियार है, एजुकेशन से आप पूरे वर्ल्ड को बदल सकते हो। स्टेबल तो स्थिर हो गया, ये नहीं होगा, और ये तो इफेक्टिव होता तो हो सकता था, इफेक्टिव होता तो हो सकता, तो ये है पावरफुल टूल जो मुझे सीखना है यूज करना, इफ आई अंडरस्टैंड दैट आई एम। हाँ, और ये बोल रहे हैं ना कि कभी भी अपने थॉट्स, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, आगे जाके बोलना है ना, हमें सीखना है, हमें सिंपल सिंपल एक्सरसाइजेस से अपनी भावनाओं को, अपने एक्टिविटीज को, अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखना है, ठीक है। तो जैसे हम बोलते हैं ना इन कंट्रोल ऑफ, इन कंट्रोल ऑफ या इन चार्ज ऑफ। चार्ज का दो मतलब, एक तो चार्ज का मतलब है किसी को दोषी देना, दोष ठहराना, और एक चार्ज का मतलब है फीस वगैरह चार्ज करना, और एक चार्ज ऑफ का मतलब होता है इन चार्ज ऑफ, जैसे ही इन चार्ज ऑफ द स्कूल कैंटीन, ही इज इन चार्ज ऑफ द स्कूल कैंटीन, मतलब ये स्कूल कैंटीन का कंट्रोल इसी के पास है। तो आप कस्टडी नहीं करेंगे, कस्टडी हम जनरली किसी पर्सन का कस्टडी लेते हैं, कि कस्टडी लेना मतलब किसी को प्रोटेक्शन देना, अपने पास रखना, जैसे पेरेंट्स बच्चों की कस्टडी, मदर फादर में लड़ाई हो रही है तो किसी कोर्ट में जाते हैं तो पेरेंट्स की कस्टडी, छत्र छाया, प्रोटेक्शन, गार्डियनशिप। तो यहाँ आप अपने थॉट्स की, चीजों की, इंसानों की कस्टडी में है, जैसे ये घर मेरे कस्टडी में है, ये बच्चा मेरे कस्टडी में है, तो हम विचारों के और इमोशंस की कस्टडी नहीं होती है। कस्टडी हमेशा टैंजिबल थिंग्स की होती है, टैंजिबल थिंग्स मतलब इसको छू सकते हैं, गाड़ी, बंगलो, उसका कंट्रोल है, किसी पर्सन का कंट्रोल है, तो इमोशंस के लिए कस्टडी नहीं होता है। यहाँ चार्ज का मतलब इन कंट्रोल, हम कंट्रोल तो सबके साथ लगा सकते हैं, हम बच्चों को भी कंट्रोल कर सकते हैं, घर को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और अपनी भावनाओं को भी कंट्रोल कर सकते हैं, इन कंट्रोल ऑफ। तो यहाँ चार्ज का मतलब कंट्रोल के सेंस में, कस्टडी मत लेना। और ये इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए आपको छोटे छोटे एक्सरसाइजेस करने होंगे, टेम्पररी बेसिस पे थोड़ी एक्सरसाइज करोगे, रेगुलर बेसिस पे तभी तो भावनाओं को कंट्रोल में करोगे। लीगल बेसिस नहीं होता, कोई लीगल और कोर्ट में जाके एक्सरसाइज नहीं करना है। और स्टिमुलेंट का मतलब है वो चीज जो आपको उत्तेजित कर रहा है, ठीक है। प्रोपेलेंट, स्टिमुलेंट ये नाउन है, ठीक है, ये नाउन है। स्टिमुलेंट कोई ऐसी चीज है, स्टिमुलेटिंग एडजेक्टिव है, बट स्टिमुलेंट नाउन है, और हमें नाउन नहीं चाहिए क्योंकि बेसिस नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए था ना, बट स्टिमुलेंट तो नाउन, ठीक है। इन स्ट्रक्चर ऑफ थोड़ी होगा, आपके थॉट्स का स्ट्रक्चर थोड़ी बदलना है। अरे आप एक्सरसाइज क्यों करते हो? ताकि आप अपनी चीजों को, अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में कर सको। आगे जाके पढ़ो ना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा था, उसी लिए कभी कभी क्या होता है कि नहीं समझ में आता है तो ब्लैंक को छोड़ दीजिए, आगे जाके पढ़िए। आगे जाके पढ़ेंगे ना इमोशंस, एक्शंस, एक्टिविटीज को एक्सरसाइजेस के थ्रू, डेली डेली एक्सरसाइज करोगे ना तो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीख जाओगे, स्ट्रक्चर थोड़ी करेंगे। पुलिस की भी कस्टडी होती है, बच्चों की भी कस्टडी है, प्रोटेक्शन में रख लेते हैं, ठीक है। श्रद्धांजलि, उसीलिए ये नहीं आएगा, स्ट्रक्चर नहीं आएगा, इन स्ट्रक्चर ऑफ माई थॉट्स, ओके। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आज मैंने एक ही क्लोज टेस्ट लिया, आज मैं अरेंज ये इंप्रूवमेंट ज्यादा करवाऊंगी। चलिए जल्दी से बताइए, टाइम लीजिए, करेक्ट आंसर।
चार्ज का बहुत सारा मतलब होता है ना। एक तो चार्ज का मतलब है दोषी देना, चार्ज्ड विद मर्डर, आप पे चार्जेस लगाए गए, दोष लगाए गए। ये बहुत, एक वर्ड का बहुत सारा मतलब होता है। ही इज इन चार्ज ऑफ, इन चार्ज ऑफ मतलब ही इज इन कंट्रोल ऑफ, सारा कंट्रोल उसके हाथ में है। ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए, ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए, बड़ा इजी है। देन द लिबरलाइजेशन प्रोसेस बिकेम इनएविटेबल, इनएविटेबल मतलब अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल मतलब जिसको टाला नहीं जा सकता है, जो आपके लिए नेसेसरी हो गया, जरूरी हो गया है। देन उसके बाद, देन का मतलब है उसके बाद, जो लिबरलाइजेशन प्रोसेस जरूरी हो गया, उसके बाद मतलब पहले कुछ हुआ होगा तब तो बोलेंगे ना उसके बाद, पी तो हट गया। और आर से नहीं होगा ना, अरे ये तो सॉरी क्यू से नहीं होगा। इट एनकरेजेस, ये एनकरेज करता है, यह प्रमोट करता है किसको, एंटरप्रेन्योरशिप, कंपटीशन विच इज वेरी वाइटल फॉर इकोनॉमी। तो यह प्रमोट करता है, यह मतलब क्या प्रमोट, दो ऑप्शन तो हट गया, इतना तो कंफर्म हो गया ना, इतना तो कंफर्म हो गया कि आर से ही शुरू होगा। आर्स में बोला है कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम का मतलब जैसे जैसे आगे समय बीतने लगा, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है ना, ये बिकेम स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट मतलब इनकी ग्रोथ रुक गई, स्थिर हो गया। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीतने लगा, हमारा जो इंस्टीट्यूशंस है उसका ग्रोथ रुक गया। क्यों रुक गया, ग्रोथ रुक गया, और करप्ट एंड इनएफिशिएंट ड्यू टू परमिट राज, यहाँ परमिट राज ब्रिटिश राज को बोला है, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल की वजह से, ब्रिटिश राज की वजह से इंडियन इंस्टीट्यूशंस की ग्रोथ रुक गई। तो आर से ही शुरू हो, आर से ही शुरू होगा। अब देखना है आर के बहुत दूर बाद पी आया है, आर के बाद यहाँ पे पी आ गया, एस क्यू। अब देखो एस क्यू तो यहाँ आया और एस क्यू यहाँ भी आया, इसका मतलब है एस और क्यू साथ साथ होगा। ठीक है, एस और क्यू साथ साथ होगा, क्यू साथ साथ होगा। देखो ये बोल रहे हैं लिबरलाइजेशन एनहांसेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, लिबरलाइजेशन जो ट्रेड, लिबरलाइजेशन ट्रेड मतलब बिना बाधा के जो ट्रेड होता है ना, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ा देता है। फिर बताया है कैसे बढ़ाता है, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ा देता है, मतलब ये चीज करता है। तो एस के बाद तो क्यू ही होगा, इतना कंफर्म है, साथ साथ होगा। लेकिन अब देखना है कि आर के बाद पी तुरंत आएगा या बाद में आएगा। पी अच्छे से देखिए, अच्छे से देखिए, अच्छे से देखिए। आर के तुरंत बाद पी आएगा या आर से बहुत दूर बाद पी आएगा, थोड़ा मेरे को बताना, क्योंकि कई सारे बच्चों का आंसर ये बोर्ड बड़ा हेल्प करेगा। देन टाइम बता रहा है, टाइम, उसके बाद, उसके बाद लिबरलाइजेशन प्रोसेस जरूरी हो गया। हाँ, आर के तुरंत बाद पी आएगा, टाइम बता रहा है ना, ये देखो जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ओके, आगे आगे जैसे जैसे टाइम बीतते गया, हमारा इंस्टीट्यूशंस ग्रो करना बंद कर दिया। ठीक है, जैसे टाइम बीतते गया और उस टाइम के बाद लिबरलाइजेशन प्रोसेस का आना जरूरी हो गया, लिबरलाइजेशन प्रोसेस की जरूरत पड़ गई। ठीक है, लिबरलाइजेशन प्रोसेस की जरूरत आन पड़ी, और फिर बताया है कि लिबरलाइजेशन प्रोसेस जरूरी हो गया। फिर बताया लिबरलाइजेशन प्रोसेस करता क्या है, क्यों जरूरी हो गया, क्योंकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाता है, और कैसे कैसे बढ़ाता है यहाँ पे। तब उसके बाद इसकी जरूरत पड़ गई, किसके बाद, जब हमारा इंस्टीट्यूशंस का ग्रोथ रुक गया। आर के बाद पी, आर पी, आर पी, आर पी, थोड़ा सा सीखना है, थोड़ा थोड़ा मैंने लेंथ बढ़ाया है, ज्यादा नहीं बढ़ाया। दिसंबर मंथ में इसका लेंथ बढ़ा दूंगी। आर के तुरंत बाद एस नहीं आए, आर के बाद रुको, आर के बाद कहां से एस आ जाएगा, लिबरलाइजेशन प्रोसेस इकोनॉमी एक्टिविटीज को बढ़ा देता है। और पहले ऐसा बोलोगे, लिबरलाइजेशन प्रोसेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ा देता है, ओके। और पहले तो आप बोलोगे ना लिबरलाइजेशन प्रोसेस की जरूरत आ पड़ी, क्यों, क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ा देता है, ग्रोथ रुक गया था ना, बढ़ा देता है। तो आर के बाद पी, गलत हो गया, कोई बात नहीं है, मैं भी तो हर दिन कितनी गलती करती हूँ और सीखती भी हूँ, आप लोग को भी सीखना है।
एक मिनट, ऑप्शंस को छांटिए। मैं अपने ऑप्शंस मेरे पास आया तो मैं तो अपने ऑप्शंस जल्दी जल्दी छांटूंगी ना। मैं कैसे छाटूंगी, मैं देखूंगी पहले पी ऑप्शन में है फार्मर्स कुड नो लॉन्गर पे देयर, अरे लोन से क्या किया, फार्मर कुड नो लॉन्गर पे देयर लोन्स एंड सम बैंक्स वर क्लोज डाउन। फार्मर अपने लोन्स को पे नहीं कर पा रहे थे और कुछ बैंक्स भी बंद हो गए। तो कुछ तो पहले हुआ होगा ना जिस वजह से फार्मर्स अपने लोन नहीं दे पाए और कुछ बैंक्स भी बंद हो गया। तो कुछ तो पहले हुआ होगा जिस वजह से ये वाली चीज हुई। दूसरा दूसरा कि मेरे को बताना कि आर और एस क्या लग रहा, आर और एस और एस और आर में क्या लग रहा है कौन सा होगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे आर के बाद एस दिख रहा है, आर के बाद एस और यहाँ भी एस के बाद आर और यहाँ एस के बाद आर। अगर मैं देखने जाऊं ना द कंट्री, आर को मैं अगर ऑप्शन चुनती हूँ तो आर तो बिल्कुल नहीं होगा, आर तो बिल्कुल नहीं होगा। द कंट्री, द कंट्री मतलब कौन सी कंट्री की बात हो रही है, अमेरिका की बात हो रही है ना। अमेरिका में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था ना, बिगैन विद ओवर प्रोडक्शन और लो ओवर प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो गया जिस वजह से प्राइसेस लो हो गया और द कंट्री वाज वेल एडवांस्ड। कौन सा कंट्री, अमेरिका की बात हो रही है। तो पहले तो एस आएगा ना, पहले तो आर नहीं आएगा, ठीक है, पहले एस आएगा फिर आर आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी एस के बाद आर, ओके, और यहाँ भी एस के बाद आर। अब देख लेना क्यू से शुरू होगा, क्यू से नहीं शुरू होगा। प्राइसेस ड्रॉप्ड, प्राइस ड्यू टू इंक्रीज सप्लाई, ठीक है, प्राइस इंक्रीज, ज्यादा सप्लाई ज्यादा बढ़ गया उस वजह से प्राइस कम हो गया और उसके बाद तो सूखा भी पड़ गया। तो ये सब घटनाएं कुछ हुई होगी ना, तभी हुई होगी जब पहले कुछ हुआ होगा। तो ये होगा एस, बताया है। ये वाला जो ग्रेट डिप्रेशन अमेरिका में आया था ना, ओवर प्रोडक्शन की वजह से प्राइस लो हो गया, ठीक है, प्राइसेस लो हो गया। फिर बताया है कंट्री इतना टेक्नोलॉजी में एडवांस था ना कि प्रोडक्शन ज्यादा कर दिया और जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ओके, तो प्राइस तो कम ही हो जाएगा और उसके बाद तो सूखा भी पड़ गया और लास्ट में बोला इसी वजह से फार्मर्स भी लोन नहीं दे और ये सब। ओके, सही है। अपना दिमाग लगा लगा के मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, ये इतना भी मुश्किल नहीं होता। मेरे स्टूडेंट सब फुल मार्क्स लेके आते हैं क्लोस्ट्रेस PQRS में, आप भी मेरे स्टूडेंट हो। अरे ये तो बड़ा इजी है। इट इज ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब है भी तो हम तब यूज करते हैं ना जब पहले कुछ यूज कर ले, तो पी तो होगा ही नहीं, पी तो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं। बट ये सांप्रदायिक फीलिंग्स, बट से भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, पहले कुछ बोलोगे, क्यू भी नहीं होगा, अरे ये तो हट गया। इट इज ऑल्सो, यहाँ भी लगा है तो अच्छा है, ये भी नहीं हुआ, ऐसे शुरू। कम्युनलिज्म इज नॉट थिंकिंग अबाउट आवर ओन कम्युनिटीज। ये बोलते कम्युनलिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि अपने कम्युनिटीज के बारे में सोचो। कम्युनलिज्म का मतलब ये भी नहीं होता है कि कॉन्शियस हो जाओ अपने आइडेंटिटीज को लेकर, बल्कि कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है और ये भी होता। ये तो इजी था ना, दिस वाज इजी, दिस वाज इजी। See, all this was asked in mains 2000. You can check. This was asked in mains 2017 and the students found it very difficult and all. But after 4 or 5 years, no doubt the students have become more smart. Or rather the students have become smarter. नहीं, ये आप खुद बनाते हैं,
इतना मेरे पास भगवान दिमाग नहीं दिए हैं कि मैं बना के ला रही हूँ, प्रीवियस पेपर से लाती हूँ, 2017 के मेंस का है। इसको टाइप करके जरा बताना तो, अगर हाँ एक बार इसको टाइप करना, और ऑप्शन में भी थोड़ी बनाती हूँ, कभी कभी मेरे को मन होता है तो बदल देती। जरा ये टाइप करना, ठीक है? आप लोग तो बहुत ज्यादा ऑनलाइन और वो सब रहते हैं, ये पूरे को टाइप करो और बताओ कि ये कौन से साल का पेपर है। मेरे को जहां तक याद आ रहा है ना, 2017 के मेंस का है, ऐसा जहां तक मुझे याद आ रहा है। मैं ज्यादा छेड़छाड़ ना मेंस के बैच में करती हूँ, मेंस के बैच में ऑप्शंस के साथ बहुत छेड़छाड़ करती हूँ, प्री वाले को नहीं परेशान करती, और मेंस में तो आया भी नहीं था। सी होगा। हाँ, तो क्या है, द फंडामेंटल राइट्स इनोमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एब्सोल्यूट। हमारा जो फंडामेंटल राइट्स जो एक्सप्लेन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, सब एब्सोल्यूट नहीं है। दीज हैव नॉट बीन इंक्लूडेड। क्यू से तो बिल्कुल नहीं होगा ना दीज। ये दीज किसके लिए बोला गया है? दीज, ये सारे फंडामेंटल राइट्स के लिए बोला गया। फंडामेंटल राइट्स नाउन है, और नाउन के बदले ही प्रोनाउन आएगा, तो क्यू से तो होगा नहीं, क्यू से नहीं होगा। ये आप एक बार गूगल करोगे ना, आपको शायद 2017 में मिल जाए। क्यू से तो हट गया। और आ जाओ सम रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन प्लेस्ड ऑन देयर एंजॉयमेंट। उस पे कुछ पाबंदी लगाई है, उसके एंजॉयमेंट पे। उसके उसके मतलब किसके? ये भी नहीं। पी से शुरू होगा। पी में बोले फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, ओके, दे हैव नॉट बीन कंक्लूडेड इन एब्सोल्यूट टर्म्स। और एस में बोला एब्सोल्यूट नहीं है, उस पर भी कुछ पाबंदी लगाई गई है लास्ट में। इजी है ना? और ऑप्शंस मैंने नहीं बदला है, एग्जाम वाले ही ऑप्शंस है, ठीक है? एग्जाम वाले ही ऑप्शंस है। थोड़े मेंस में आ जाओगे तो ऑप्शंस बदलूंगी। दो ऑप्शंस को छांट लीजिए। इस बार तो एग्जाम में पूछा ही नहीं था। मेरे को एट एनी कॉस्ट मेरे को दो ऑप्शन एलिमिनेट करो। आज मेरे को सही आंसर नहीं चाहिए, मेरे को दो ऑप्शंस एलिमिनेट करिए और मेरे को बताइए कि मैंने ये दो ऑप्शन ना इस बेसिस पे छांटा है, ऐसा करके कुछ बताओ। अरे अब टाइप करो ना, पिछला वाला क्वेश्चन टाइप करो, आपको पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ या सच बोल रही हूँ। टाइप तो करो। पहले 20-20 आता था, कुछ तो इजी रहता है, कुछ टफ भी रहता है। दो ऑप्शन छाटिए, दो ऑप्शन छाटिए। क्यू तो हटेगा ना। दे स्टैब्लिश द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, उन्होंने पहली बार प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। प्रेस और न्यूज़पेपर लेके आए। ये दे किसके लिए? और ये जो द इंग्लिश है ना, द इंग्लिश मतलब इंग्लैंड के लोग के लिए। यहाँ इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लैंड के लोग प्लूरल है, ठीक है? द इंग्लिश इज नहीं होगा, द इंग्लिश मतलब इंग्लैंड के लोग, द इंग्लैंड पीपल आर। और अगर इंग्लिश सब्जेक्ट होता तो इस लगा तो क्यू तो हट ही गया। अब मेरे को बताओ कि एस तो खैर हमारे ऑप्शन में है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे प्रेस की बात हो रही है। प्रेस, प्रेस मतलब फर्दर, फर्दर मतलब आगे। आगे प्रेस ने ये चीज डेवलप किया, ठीक है? तो ये कौन से प्रेस की बात हो रही है? कौन सा प्रेस? प्रिंटिंग प्रेस। पहले पहले तो प्रिंटिंग प्रेस को स्थापित किया गया, फिर आगे जाके प्रिंटिंग प्रेस ने ये काम किया। तो क्यू के बाद एस आएगा ना, क्यू के बाद एस आएगा, क्यू के तुरंत बाद एस आएगा। क्यू एस, क्यू के तुरंत बाद एस आना चाहिए, ठीक है? पहले तो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई और फिर आगे जाके प्रेस ने मासेस को एजुकेट किया कि ब्रिटिश उनको कितना ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं। क्यू के तुरंत बाद एस आएगा। बट यहाँ ना क्यू और एस, क्यू और एस बहुत बिछड़ के आ रहा है।
बिछड़ के आ रहा है। अब पता चल गया कि आर से होगा। आर में इन्होंने बोला है वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल रिजल्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल वाज द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, वाज द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया। इनका और देखो क्यू आर एस साथ है और यहाँ भी क्यू आर एस साथ है। अब देख लेना है कि पहले पी आएगा कि क्या आएगा। देखो बताओ, वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल रिजल्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल, सबसे अच्छा एक अच्छा परिणाम जो ब्रिटिश रूल इंडिया को देके गए वाज द मॉडर्नाइजेशन। हाँ, पहले पी आएगा ना। पहले पी आएगा। अरे अभी इसको पहले पी आएगा। यस, क्या था कि ब्रिटिश रूल में, ब्रिटिश रूल के जो ब्रिटिशर ने सबसे पहले तो डेवलप किया ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन डेवलप होगा तभी तो प्रेस वगैरह भी होगा ना। पहले तो इन्होंने इंग्लिश, ये ब्रिटिश रूल में इंग्लिश लोगों ने पहले तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन दिया, क्योंकि इन्होंने बोला है मॉडर्नाइजेशन। जो ब्रिटिश रूल का मतलब का योगदान क्या है, इंडिया को इन्होंने मॉडर्नाइजेशन किया। और कैसे किया, इंडिया में मॉडर्न लाइंस का मॉडर्नाइजेशन कैसे किया, मॉडर्न लाइंस का ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन लेके आए। फिर उन्होंने क्या किया, फिर प्रिंटिंग प्रेस भी किया और लास्ट में एस, लास्ट में आएगा ना, तो लास्ट वाला एस होगा। ठीक है, लास्ट वाला एस होगा। स्कोर बता दीजिए। अब सीखना है, अब बैच का वन, अब जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए हैं ना उनको तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन जिसका 1 मंथ हो गया है ना, अब सीखना शुरू कर देना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरा गलत हो जा रहा है। आज का पैसेज मैं बहुत डिफिकल्ट नहीं लाई हूं। ठीक है, आज का पैसेज ना मैं थोड़ा सा स्टोरी वाला लाई हूं, स्टोरी बेस्ड लाई। तो आज मैं पहले आपको क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगी, आप पहले पढ़ोगे। आज मैं क्वेश्चन नहीं दिखाने वाली, क्योंकि जब भी स्टोरी बेस्ड पैसेज आता है ना, पढ़ना शुरू कर दो। 5 आया, 5 आया। गौरव हैज गॉट 5। मनीष हैज, इतने जल्दी जल्दी जा रहा। पवन हैज गॉट रवि रंजन हैज गॉट 3। सतेंद्र चले जा रहा। पल्लवी हैज गॉट 4। कोई बात नहीं है, चलिए पढ़ लिया, सबका मार्क्स देख लिया मैंने। फटाफट पढ़ के डन बोलना। आज ज्वाइन किया है ना प्रमोद, कोई बात नहीं, आप यहीं से स्टार्ट करो, पढ़ के डन बोलो। रोल आउट, ये वर्ड एकदम रट लो। इस प्रोजेक्ट को रोल आउट किया गया। रोल आउट वर्ड कहीं लिख लीजिए। रोल आउट का मतलब है स्टार्ट करना। ठीक है, इसको मार्केट में रोल आउट किया गया, मतलब मार्केट में इसकी शुरुआत हुई, इनिशिएट करना। कोविड के दौरान वाली बात पढ़ लिया है ना। नेक्स्ट, पढ़ के डन बोलिए।
सबका मतलब बताऊंगी, पहले पढ़ना है। बीच बीच में मीनिंग्स मत पूछिए, पहले पढ़िए आप। स्टोरी है, कोविड में गए थे, वेलोर गए थे। वेलोर में बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, सीएमसी वेलोर। गए थे इलाज करवाने, पता चला कि वहाँ लॉकडाउन लग गया। गए थे 2 दिन के लिए और लॉकडाउन लग गया, 15 दिन लग गया। उसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें आई है। ओके नेक्स्ट आज बस इसको पढ़िए। लैंग्वेज कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजी लैंग्वेज। बेरली का मतलब है बहुत कम, ना के बराबर। सीएमसी वेलोर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा हॉस्पिटल। देखो मैं ना आपको, हुआ क्या है ना, अन अकेडमी का जो इंटरफेस था ना, वो अन अकेडमी का इंटरफेस था, उनका इंटरफेस बहुत जबरदस्त था। ठीक है, जो दिल्ली में मतलब बाकी सब कंपनीज नहीं बनाना चाह रहे, मतलब बनाना नहीं चाह रहे, वो नहीं कर पा रहे। जैसे अन अकेडमी पे मैं जो बोलती थी ना, तुरंत आप तक पहुंच जाता था। यहाँ पे लेटेंसी आपका 17 सेकेंड लगता है, 17 गिनोगे फिर मेरी आवाज आती है। ठीक है, तो उसी वजह से क्या होता है ना, पोल में काफी टाइम लग जा रहा है। ठीक है, अन अकेडमी पे भी पोल में टाइम लगता था, बट उतना नहीं लगता था। ठीक है, तो इसका अन अकेडमी का ना उससे अच्छा इंटरफेस कुछ कुछ भी नहीं था। ये तो हम लोग मिस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 17 सेकेंड लग जाता, तो मैं पोल देती हूँ, फिर 17 सेकेंड बाद आपके पास पोल जाता है, मतलब इतना ज्यादा टाइम लग जा रहा है ना। तो मेरे को भी कहीं ना कहीं से लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो जा रहा है, उसीलिए मैंने पोल नहीं दिया। ठीक है, उसीलिए मैंने पोल नहीं दिया है कि चलो साथ के साथ बना लेते हैं। ओके, और वैसे अन अकेडमी का एक कंपनी है, क्या नाम है उसका, उसकी सिस्टर कंपनी, अरे क्या है, जो रोज मुझे मैसेज भेजता है, ग्राफी, कि मैम आप अपना ग्राफी से बनवा लीजिए। लेकिन अब ना मैं उनसे कोई ताल्लुकात नहीं रखना चाहती थी। ठीक है, तो मैंने उनका ग्राफी भी, उनका एक सिस्टर कंपनी है जो कि ऐप वगैरह बनाते, मैंने वहां से कुछ भी नहीं लिया। जब तोड़ देना है नाता तो पूरी तरह से तोड़ देना है। तो मैं करवाऊंगी, जब मैं आपका टेस्ट लूंगी ना, जब मैं आपका टेस्ट वगैरह मॉक्स शुरू करूंगी ना, उसमें करवाऊंगी। अन अकेडमी को खरीद लो, माय गॉड, इतना भी मैं बड़ी नहीं हुई हूँ कि अन अकेडमी को खरीद लूंगी। तो $1 million की कंपनी है। टाइम, पढ़ो इसको, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी। उनकी कंपनी, मुझे ग्राफी ने अप्रोच किया था ऐप बनाने के लिए, मैंने मना कर दिया कि वो सब इनसे अब ताल्लुकात रखने ही नहीं है। कुछ कुछ टीचर्स को वो अभी भी परेशान कर रहे हैं,
अब तो बहुत अच्छी बात है कि मैं तो बहुत सेफली वहां से हो गई। कुछ कुछ टीचर्स पे केस कर दिया है, पता नहीं क्या इशू रहा है। परेशान कर रहे हैं अभी भी। पढ़ लिया है ना? क्वेश्चंस दिखाती हूँ, ठीक है? दिया जाए क्वेश्चन? हाँ, ओके। क्वेश्चंस दिखाई, पढ़ लिया है। द स्पेशल ट्रेन जो अरेंज किया गया था झारखंड गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे, ये तो बच्चा बना लेगा। अरे ये तो झारखंड वाले बच्चे बना लेंगे। जो बच्चे बिहार झारखंड से है। ये तो हाँ, ये तो एक ट्रेन का नाम है, हटिया। रांची हटिया, पटना हटिया, ट्रेन का नाम है। लाटिया पाटिया काटिया नहीं है। ये तो हटिया, ये तो इजी। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन? आज तो इजी है। फ्रॉम धनबाद इन झारखंड, उस पर्सन का नाम क्या था जो अपने भाई के साथ जा रहे थे उनका इलाज करवाने? हाटिया, हटिया, हाँ। What is the name of the person? Sandeep, none of the above. Vijay Kumar Shaw, A. Vikas Kumar Shaw. ये हाटिया पटना ट्रेन, हाँ। काटिया भी है। ऑप्शंस तो अजीब अजीब सा डाल दिया। व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन फ्रॉम झारखंड? क्या नाम था उनका? नाम क्या था? ए विकास कुमार शॉ। ए भी था ना, कहीं पे था, पहले ही पैराग्राफ में था। ये देखो, वो तो हाटिया और वो सबसे निकल रहे थे। ओके, ए के के नहीं नहीं, पीछे था, पीछे था। संदीप यहाँ पे कहीं था ना? कहाँ पे था यार? कहीं था ना, वो कहाँ है? झारखंड रीच्ड। संदीप के विकास महतो। शॉ लगा दिया था, के विकास महतो था, गलत लगा दिया था क्या? के विकास महतो। हाँ, कौन सा आंसर होगा? विकास भैया का था। यहाँ पे था ना कुछ, यहाँ पे था, वहां नहीं था। ये जो धनबाद से पूछा था, नेटिव ऑफ धनबाद झारखंड वाला था ना, ए विकास कुमार शॉ। ए विकास कुमार शॉ था। हाँ, यही आंसर। नेक्स्ट, द फर्स्ट ट्रेन जो तमिलनाडु से निकली थी कोविड-19 लॉकडाउन में, रोल्ड आउट एट विच स्टेशन? रोल्ड आउट मतलब कौन से स्टेशन से स्टार्ट हुआ था? काटपड़ी, चेन्नई, आटपड़ी, कटियापड़ी? इजी है। काटपड़ी यहाँ से स्टार्ट हो, पहला पैराग्राफ में ही तीन है, मतलब बहुत सारे आंसर्स मिल गए। काटपड़ी रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हुआ था। काटपड़ी, काटिया पड़ी नहीं। इजी है। हाउ मेनी पेशेंट्स वर बीइंग, ये तो डेटा वाला, कितने पेशेंट को कैरी कर रहा था जो वलोर से ट्रेन स्टार्ट हुआ था? इजी है, अच्छा वाला पैसेज है। कितने पेशेंट को कैरी कर रहा था?
आधा से अधिक आंसर तो फर्स्ट पैराग्राफ में ही मिल गया। आपके पास माउस रहेगा, आप देख लेना कितना पेशेंट था, 1130 था कुछ, हाँ 1130, 1130 पेशेंट जा रहे थे ट्रेन में, स्पेशल ट्रेन। और क्या, यस, व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, क्या टाइटल दे सकते हो पैसेज का? आज तो मुझे लग रहा बहुत ज्यादा समझाने वाला पैसेज था ही नहीं। पैसेज का टाइटल क्या है? मेनी विल कम बैक टू वेलोर फॉर फॉलो अप, बहुत सारे लोग फिर से वेलोर आएंगे ट्रीटमेंट के लिए। ये कहाँ से है? क्रोनिक पेशेंट फ्रॉम रांची इन झारखंड रीच्ड वेलोर इन इतना फॉर अ 2 day ट्रीटमेंट। एक क्रोनिक पेशेंट हार्ट वाले सब आ रहे थे, ये पैसेज का टाइटल है। देखो पैसेज में मेनली किसके बारे में, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया, ये 2 दिन के इलाज के लिए आए थे, बट मुख्यतः ये पैसेज किसके बारे में है? वो ट्रेन जहाँ पे इतने लोग वेलोर जा रहे थे, वो ट्रेन फ्रॉम वेलोर से रांची के लिए, रांची के लिए जा रहे थे, लॉकडाउन लग गया था उस वजह से रुक गए। डी थोड़ी, नन ऑफ द अबव कहाँ होगा, नन ऑफ द, अरे क्रोनिक हार्ट पेशेंट्स, सब पेशेंट, एक वो तो एक उसका भाई क्रोनिक पेशेंट था ना, बस उसके बारे में किया गया है, उसके बारे में, एक भाई के बारे में बोला, बट मेनली ये पूरा पैसेज वो 1130 लोगों के बारे में है। और जो उसको वेलोर में जो तरह का उनको केयर मिला, उसको लॉजिंग सरकार ने, मैरिज हॉल उनके लिए करवा दिया, उसका है, उसका फर्स्ट है। अरे नन ऑफ दिस कहाँ से है, नन ऑफ दिस कहाँ से है? ये मोस्ट सुटेबल टाइटल वो 100 उसके बारे में सही है, ए होगा, ए है आंसर। अब देखो इसमें क्या क्या ना, ये सब पैसेजेस में 2-3 चीजें सीखनी है, उसके बाद मैं करवाती हूँ आपको। कॉपी में लिखो, रोल आउट का मतलब है स्टार्ट करना। फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट हुआ इस स्टेशन से वेलोर के, और जिसमें इतने सारे पेशेंट कैरी कर रहा था, और उनके केयर गिवर्स है थाउजेंड्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री हु थ्रॉन्ग, थ्रॉन्ग का मतलब है भीड़ लगाना, हु क्राउड, लोगों ने भीड़, लोगों ने मतलब मेडिकल टाउन में उनकी भीड़ थी, सब इलाज करवाने गए थे। और उसमें से एक के विकास महतो और उसके ब्रदर संदीप, जो कि एक क्रॉनिक पेशेंट थे, रांची से थे झारखंड में, ये वेलोर तमिलनाडु रीच करते हैं। 21 मार्च को वो 2 दिन के ट्रीटमेंट के लिए तमिलनाडु जाते हैं, और उनको 2 दिन बाद 23 मार्च को आना था वापस रांची, बट बीच में कोविड आउटब्रेक आ गया। और एंसुइंग का मतलब होता है फॉलोइंग, कोविड आया और कोविड फॉलोड बाय लॉकडाउन, फॉलोइंग मतलब जस्ट उसके बाद लॉकडाउन लग गया और उन लोगों को रुकना पड़ा। और वो बोल रहे हैं वी प्लान टू स्टे, हम लोगों ने सोचा था कि हम 3 दिन रुकेंगे, बट बाय द 15th डे, बट 15 दिन तक उनको लॉकडाउन की वजह से रुकना पड़ा, और उनके पास बेसिक सुविधाएं भी नहीं थी, मतलब उनके पैसे खर्च हो गए थे, डेली नीड्स भी मैनेज नहीं कर पा रहे थे। और लॉज ओनर जहां वो रह रहे थे ना, उनको परेशान कर रहे थे, हरास कर रहे थे किराए के लिए, और उनके पास पैसे नहीं थे फूड खरीदने के लिए भी। और मेरे ब्रदर को तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स था, बिकॉज उसके हार्ट कंडीशन सही नहीं था, उसको बेड की जरूरत थी। तो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट को हम लोगों ने मना बुझाकर लॉज ओनर को मनाया डिस्ट्रिक्ट ओनर के थ्रू कि हमें और दिन तक रहने देना चाहिए, दिया जाना चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स और वॉलंटियर्स ने हेल्प किया, राशन वगैरह दिया, ठीक है, और ये सब दिया अलॉन्ग विथ इतना इतना पेशेंट। द ब्रदर्स फाइनली, उनके चेहरे पे स्माइल आया, सब सुविधाएं हो गई, और स्पेशल ट्रेन अरेंज किया गया। और झारखंड गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे कि जो हाटिया रेलवे स्टेशन रांची अर्ली ऑन फ्राइडे, ये सब है अरेंजमेंट्स मेड किया गया तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा, पेशेंट को हेल्प करने के लिए मैरिज हॉल में रखा गया, सैनिटाइज व्हीकल्स दिया गया, यही सब है। और फॉर द पेशेंट्स इट्स नॉट अ वन वे टिकट, पेशेंट वन वे टिकट नहीं लेके आए थे, वो अपनी वापसी का भी टिकट लेके आए थे। और वो बोल रहे हैं मेरे को ऑर्थोपेडिक सर्जरी करवाया 4 years अगो, तो मैं तो आया था आपको फिर से चेकअप करवाने, विकास कुमार शाह ने बोला, ठीक है। और फिर हम लोगों ने उसको फ्री रहने खाने का सब वो सब दिया है, ये वही था सारा डेटा वाला, तो मुश्किल नहीं था। लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट क्लास 20 तक किया था ना, चलो। परसुएड करना मतलब कन्विंस कर लेना, मना बुझा लेना। और यहाँ पे सुपरिटेंडेंट का स्पेलिंग एग्जाम में आता है, ऐसा लगा देंगे, सुपरिटेंडेंट गलत है, सुपरिटेंडेंट में होता है सुपर, RI मत लगाना, सुपर लगा देना, सुपर, इसका स्पेलिंग आता है एग्जाम में, इनटेंडेंट। सीखने वाली बात ये है,
5 में 5 आ गया ना. टुडे पैसेज वाज इजी. एवरी डे आई वोंट ब्रिंग डिफिकल्ट पैसेज. इट वाज अ इंफॉर्मेशन बेस, पूरा इंफॉर्मेटिव पैसेज था. जमनालाल बजाज वॉज वन ऑफ द फ्यू. जमनालाल बजाज कुछ बिजनेसमैन से थे जिसको रैथ का मतलब है एंगर, ब्रिटिश राज के गुस्से का सामना करना पड़ा. क्यों? क्योंकि उन्होंने आजादी के मूवमेंट को सपोर्ट किया था. बहुत पीटने वाली हूं जो लास्ट वाला ऑप्शन बता रहा है. 2 के साथ V1 आता है. यहाँ पे कंफ्यूजन है. यहाँ पे वैसे आंसर नो एरर है. देखो आंसर नो एरर. उनको ब्रिटिश लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा. क्यों करना पड़ा? क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया था. ठीक है, तो आप मुझे बोलोगे ना सपोर्टिंग नहीं होगा. किस लिए? फॉर सपोर्टिंग, किसी खास चीज के लिए उन्हें मतलब ब्रिटिश के गुस्से का सामना करना पड़ा. सपोर्टिंग तो नहीं होगा. तो अब मुझे बताओ, इन सपोर्ट ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट के सपोर्ट में थे इसलिए ब्रिटिश के गुस्से का सामना करना पड़ा. ये क्यों नहीं है? और फॉर सपोर्टिंग क्यों? फॉर प्रेपोजिशन है, उसके बाद जीरेंड चाहिए. फॉर सपोर्टिंग द फ्रीडम मूवमेंट. ऐसे तो यहाँ पे तो दोनों सही है. यहां तक तो दोनों, मतलब ये तो दोनों सही है. फॉर सपोर्टिंग, फ्रीडम मूवमेंट को सपोर्ट करने की वजह से उसको ब्रिटिश के गुस्से का सामना करना पड़ा. इन सपोर्ट ऑफ, वो फ्रीडम मूवमेंट के सपोर्ट में थे इसलिए सामना करना पड़ा. तो पहला क्यों नहीं होगा? नहीं, पहला क्यों नहीं होगा? इन सपोर्ट ऑफ, वी नीड अ नाउन. इन सपोर्ट ऑफ, सपोर्ट भी यहाँ पे नाउन है. ठीक है, सपोर्ट प्रेपोजिशन के बाद नाउन है. सपोर्ट भी तो नाउन है. ओके, और सपोर्टिंग भी नाउन है. सपोर्ट भी नाउन है. ऐसा ऐसा क्वेश्चंस आपको रॉन्ग करवा देता है. सपोर्टिंग भी नाउन है, बट डिफरेंस क्या है कि ये नकली नाउन है. फॉर के बाद, प्रेपोजिशन के बाद ये आईएनजी लगा, ये जीरेंड वाला नाउन है. और ये तो असली वाला नाउन है. बट क्यों क्यों बता? इन सपोर्ट ऑफ आंसर नहीं होगा. आंसर फॉर सपोर्टिंग ही होगा. नो एरर है. बट क्यों नहीं होगा? हम्म क्या लिख रहे? 18.75 आए हैं आपकी कृपा से. अरे 18.75 कितना में आया है? 50 में आया है. इंडियन एयर पता नहीं, AIF कौन वाला बोल रहे हैं? कृपा बताइए, मैंने कितना कितना का कृपा हुआ है? 50 में या 20 में? हाँ, ये देखो, समझ जाओ. ये जीरेंड हम किस लिए यूज करते हैं? जीरेंड हम एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं. एक्टिविटीज के लिए. तो उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट सपोर्ट करने वाला एक्टिविटी दिखाया है. ठीक है, फॉर किसी खास कारण से हम फॉर लगाते हैं. किस लिए? फॉर किसी कारण या पर्पस बताने के लिए. तो यहाँ पे फॉर सपोर्टिंग ही होगा. सही है. एक्टिविटी का जिक्र है. आवर न्यू अकाउंटेंट फॉल शॉर्ट इन माई एक्सपेक्टेशंस. शॉर्ट इन माई एक्सपेक्टेशंस का मतलब है वो मेरे आशाओं पे कम पड़ गया. आशाओं पे खरा नहीं उतरना. अगर 50 में 18.25, अच्छा 20 का होता है, 20 का होता है ना. मेरी कृपा 18.75 आए. अगर मेरी कृपा से आपका ना, मेरी कृपा से 50 में 18.75 आता है ना, तो आज तो मैं खाना पीना सब बंद कर देती, छोड़ देती पर खाना पीना सब. 20 का होता. वेरी गुड, वेरी गुड. दुख इस बात का है कि कौन सा एक रॉन्ग कर दिया. हाँ बताओ, बताना.
एयरफोर्स का एग्जाम है। सबसे पहले अपने ऑप्शंस को देखिए। सारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट ना मेरे को एरर से भी ज्यादा इजी सेंटेंस इंप्रूवमेंट लगता है। एरर में तो आंसर नहीं होता आपके पास, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में तो 4 ऑप्शन प्लेट में सजा के देते हैं और आपको अच्छा वाला चुनना है। ओके, सबसे पहले देखो ये फॉल है, ये फॉल्स है, ये फॉल है, ये फॉल्स है। वर्ब है, वर्ब में एस लग गया सिंगुलर, वर्ब में एस नहीं है प्लूरल, वर्ब में एस है सिंगुलर। अब ये मुझे जो ये फॉल वर्ब लगाना है किसके लिए? अकाउंटेंट के लिए, और अकाउंटेंट सिंगुलर है ना, अकाउंटेंट सिंगुलर है तो वर्ब भी तो सिंगुलर चाहिए, बट ये तो प्लूरल था, यहाँ भी प्लूरल था, इसी दोनों में से कुछ होगा। और एक फ्रेज होता है फॉल शॉर्ट ऑफ। अच्छा, आप ऐसे वर्ड सीखे हो ना, शॉर्टेज ऑफ। शॉर्टेज ऑफ का मतलब होता है कमी होना, डिवॉइड का मतलब भी है वंचित होना, कमी होना। उसी तरह एक फ्रेज है फॉल शॉर्ट ऑफ, कमी कमी कमी। अ होल इज इन अ होल इज इन माई पॉकेट, अगर इसकी हिंदी करोगे ना, पॉकेट में होल है तो बोलेगा मैम ये तो सही लग रहा है, एक होल है जो मेरे पॉकेट के अंदर है। अब होल कोई सामान वगैरह थोड़ी है जो पॉकेट के अंदर डाल के रखा है। आपको लगेगा कि ये तो सही है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपको हार्ड लगता है। सिलेक्शंस बहुत सारे बच्चों का होता है, बहुत अच्छी बात है। अ होल देर इज, ये तो हटा दो, ऑप्शंस हटो। अ होल सिंगुलर है, आर तो नहीं होगा। अ होल देर इज थोड़ी होगा, हम देर से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। ओके, देर 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 से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, देर इनडेफिनेट प्रोनाउन होता है, तो होल देर इज नहीं होगा। ये भी हट गया, ये भी हट गया, या तो नो इम्प्रूवमेंट होगा। आप बोलोगे मैम अ होल इज इन माई पॉकेट, क्यों नहीं होगा? ओके, अ होल इज, क्योंकि अ बुक इज इन माई, अ पेन इज इन माई पॉकेट लगा सकते हो। कोई होल सामान नहीं है जो अपने पॉकेट के अंदर डाल के रखा है, ठीक है, तो देर इज अ होल होगा इन माई पॉकेट। आई विल एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल अ टाइम कम्स, जब टाइम आएगा तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लूंगा। देख लो देख लो, अब देखो, द टाइम, द टाइम का मतलब है पर्टिकुलर टाइम, खास लगा है ना, डेफिनेट आर्टिकल लगा, पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। और अ टाइम मतलब कोई भी टाइम, जब समय आएगा, जब मैं समय आएगा, मैं खास टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी संभालूंगा। बोलते हो ना, अरे अभी टेंशन लेने की क्या बात है, जब टाइम आएगा तो मैं तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ही लूंगा, ठीक है, तो द लगाने की तो जरूरत नहीं है, द लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, द हट गया। अनटिल तो नहीं होगा, अनटिल का मतलब तो जब तक है, ये तो होगा, अनटिल अ टाइम नहीं होगा। अब देखो, वेनेवर का मतलब है जब कभी, वेनेवर, जैसे वेनेवर आई एम लेट, जब भी मैं लेट होती हूँ ना तो मैं विकास को बोलती हूँ क्लास कनेक्ट करके रख देगा। वेनेवर का मतलब है जब कभी भी, फ्रीक्वेंसी बता रहा है। और वेन का मतलब होता है जब, वेन एक पर्टिकुलर टाइम है, और वेनेवर मतलब जब कभी भी। तो ये बोल रहे हैं कि जब टाइम आएगा, तो एक एक खास मोमेंट की बात हो रही है ना, तो जब कभी भी टाइम नहीं आएगा। ओके, कहाँ चला गया? सॉरी 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 सॉरी, मुझे लग रहा है ना वेन लगा है, वेन एवर तो नहीं होगा, अनटिल नहीं होगा, जब टाइम आएगा, वाइल नहीं आएगा, वाइल तो दौरान आएगा, व्हेन द टाइम, किसी खास टाइम की बात हो रही है। उल्टा ही बता दिया मैंने आपको, उल्टा बता दिया, जब टाइम आएगा ना, आई एम वेरी सॉरी, मैंने उल्टा बता दिया था आपको। अ टाइम का मतलब है कोई भी टाइम, और द टाइम का मतलब होता है खास टाइम। तो ये बोल रहे हैं कि जब वो टाइम आएगा, जब वो खास टाइम आएगा तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लूंगा। सॉरी, ए होगा, ए। मैम मैंने इतना हार्डवर्क किया है, मेरा नाम ले लीजिए। अरे रुको 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 रुको, कहीं जगह बनाती हूँ बच्चा।
नाम ले लीजिए। वेल डन माय चैंपियन। मिस्टर नहीं है, मिस्टर थोड़ी हो। विक्रम सिंह। वेल डन, कीप इट अप, कीप इट अप। बच्चा का थोड़ा सा आप मेरा नाम ले लीजिए। यू आर, ऐसे तो मेरी टीम आपको मैसेज भेजते हैं, बट मैं आपको खुद इनवाइट कर रही हूँ। यू आर कॉर्डियली, कॉर्डियली इनवाइटेड टू अटेंड मीटअप 2, नहीं 3 है, मीटअप 3.0। जब कभी भी होगा मीटअप 3.0, मेरी तरफ से आपको स्पेशल इनविटेशन। ठीक है विक्रम सिंह, आ जाइएगा। ओके, वेल डन माय चैंपियन, क्यूडोज, शाबाश। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर ग्रेट सक्सेस। कॉन्ग्रेचुलेशंस के साथ ऑन लगाना है, और मैंने उसकी तारीफ की, शाबाश, कूद कूद कर खुश हो गया, तो आपको इनवाइट कर दिया है। ठीक है, चलिए। हाँ, जब टाइम आएगा ना तो मैं तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लूंगा। वेनेवर नहीं होगा, जब जब टाइम आएगा। ठीक है। देर वॉज एन आर्ग्यूमेंट अबाउट इफ वी शैल मूव टू अनदर सिटी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कॉर्डियल मतलब बहुत पोलाइटली, वेरी विनम्रता से मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ। आ जाना, कुछ अच्छा सा परफॉर्मेंस वगैरह तैयार करके आना। देर वॉज एन आर्ग्यूमेंट, वाद विवाद चल रहा था कि क्या हमें दूसरा सिटी में मूव किया जाए। सबसे पहले देखो, ऑप्शंस को छांटते हैं। हम अपना 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। कैसे करेंगे? शुड को हम पास्ट में भी यूज कर सकते हैं, शुड को प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो फ्यूचर है, और यहाँ भी पास्ट है और शैल है। सबसे पहले डिसाइड करो कि शैल होगा या शुड होगा, क्योंकि सेंटेंस जा रहा है पास्ट में। ठीक है, सेंटेंस जा रहा है पास्ट में, और शैल तो कभी भी पास्ट होता ही नहीं है ना। आप खुद फील कर रहे होगे कि मैम आपने वर्ब पढ़ाकर बहुत अच्छा काम किया, शैल वाला तो नहीं होगा, और क्वेश्चन में भी शैल है, नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छा सा है। मैम आपने वर्ब पढ़ाकर अच्छा किया, और उससे भी अच्छा किया मैम आपने कंजंक्शन पढ़ा दिया। कि क्या हमें दूसरे सिटी में मूव करना चाहिए। यहाँ भी अबाउट है, यहाँ भी अबाउट है, यहाँ भी वेदर है, यहाँ इफ है, और वी शुड मूव, वी शुड मूव। यहाँ अब असली कहानी आती है। मैंने आपको बताया है ना कि इफ कंडीशन भी बताता है, और इफ डाउट, इफ कंडीशन भी बताता है। याद है ना, इफ कंडीशन बताता है, और इफ डाउट के लिए भी यूज करते हैं, जब भी आपके मन में डाउट हो। और वेदर तो हमेशा डाउट के लिए यूज, ठीक है, वेदर तो हमेशा डाउट के लिए यूज होता है। और ये मैंने, रुको मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, और मैंने लिखा था आई डोंट नो इफ ही विल कम। मेरे को नहीं पता है कि आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ आपके मन में डाउट है, तो हम इफ को भी तो डाउट के लिए यूज करते हैं ना। फिर मैंने लिखा आई डोंट नो वेदर ही विल कम। ये भी तो सही है, मेरे को नहीं पता आएगा कि नहीं आएगा, तो वेदर भी तो डाउट बताता है, इफ भी तो डाउट बताता है। और मैंने आपको बताया था कि जब और नॉट लग गया, आई डोंट नो इफ या वेदर ही विल कम और नॉट, तो ऐसा कुछ बताया था ना कि अगर और नॉट नहीं लगाया ना तो इफ भी लगा सकते हो, वेदर भी लगा सकते हो, दोनों सही है। बट अगर आगे जाके और नॉट आ गया तो इफ के साथ और नॉट नहीं लगता, तब वेदर लगाना। ठीक है, ये तो याद है ना, इतना तो आपको याद है। अब आप बोलोगे मैम यहाँ क्या किया जाए, यहाँ तो और नॉट नहीं लगा है। ठीक है, अगर और नॉट लगा होता तब तो हम वेदर लगा देते, बट यहाँ तो नहीं लगा है, तो यहाँ तो इफ भी लगा सकते हैं, वेदर भी लगा सकते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, वैसे तो दोनों सही है, बट आ गया तो क्या करोगे? उस केस में हम प्रायोरिटी वेदर को देंगे,
क्योंकि वेदर ही स्ट्रांगली डाउट बताता है, बट इफ तो डाउट के अलावा कंडीशन भी तो बता सकता है। ठीक है, इसका आंसर मैंने चेक भी किया था। ओके, इसका आंसर मैंने चेक भी, देयर वाज एन आर्ग्यूमेंट, इस बारे में वाद विवाद चल रहा है ना कि क्या हमें दूसरे सिटी में मूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, डाउट है। तो डाउट के लिए तो इफ भी यूज करते हैं, बट अगर दोनों आ गया तो प्रायोरिटी वेदर को दीजिए, वेदर को। ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए ताकि आप ऑप्शंस को आराम से प्रायोरिटी दे के अप्रोप्रिएट चुन सको। वैसे इफ वाला भी गलत नहीं था, दोनों आ गया तो वेदर को देना जब डाउट बता। द प्लेस वॉज नॉट कोल्ड ओनली एंड ऑल्सो क्या है, डैम्प। ये कंजंक्शन है ना। ओके, नो, बिकॉज वेदर सिर्फ और सिर्फ डाउट बताता है, लेकिन इफ तो कंडीशन भी बताता है, तो दोनों आ गया तो आप वेदर को प्रायोरिटी दीजिएगा। ये तो आपका कंजंक्शन का एरर है। ये प्लेस ना सिर्फ ठंडा ही नहीं था बल्कि डैम भी था, नमी भी थी। नॉट ओनली कोल्ड, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है ना। मेनी पर्सन आर अनेबल ऑफ डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग। ये देखो, टू के साथ V1 ऑफ प्रेपोजिशन है ING, टू के साथ V1, ठीक है। और देख लो, मैंने आपको मैंने, अब कुछ बच्चे मुझसे सब्जेक्ट वर्ब नहीं पढ़े हैं सुबह वाले, और बहुत सारे बच्चे पढ़ चुके हैं। तो ये वाला पढ़ा है ना आपने, मेनी के बाद प्लूरल आता है, मेनी मेन आर, ठीक है, मेनी मेन आर। अब मैंने लिखा अ मेनी, तो आप सोचोगे कि मैम अ लगाया ना, अ के बाद तो सिंगुलर लगना चाहिए, लेकिन हमें अ के बाद नहीं लगाना है, मेनी के बाद लगाना, मेनी के बाद प्लूरल। तो अकेला मेनी हो या अ मेनी हो फिर भी प्लूरल लगाना। लेकिन अगर आ गया मेनी अ, अगर ये अ बाद में आ गया तो अ के बाद कोई भी नाउन सिंगुलर होता है, इस। तो यहाँ अ के बाद नाउन सिंगुलर है तो इज होना चाहिए ना। ये क्वेश्चन गलत, आर गलत है, ये सब्जेक्ट वर्ब। वी आर कोपिंग द प्रॉब्लम्स विद द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। हम अपने प्रॉब्लम्स को डील कर रहे हैं बेस्ट ऑफ द एबिलिटी, जितना हो सके बेस्ट से बेस्ट इस प्रॉब्लम्स को डील करने की कोशिश कर रहे हैं। मेनी या सिंगुलर होता है। हाँ, एक फ्रेज याद रखो, ओके, विद द बेस्ट नहीं होता, लिख लो टू द बेस्ट। ये आपके मेंस में आया भी था, टू द बेस्ट ऑफ एबिलिटी। टू द बेस्ट का मतलब है आपका परफॉर्मेंस टू द बेस्ट होना चाहिए, जैसे आपका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क होना चाहिए। तो ये एक फ्रेज है, हम विद द बेस्ट नहीं लिखते हैं, टू द बेस्ट, ठीक है। एट द बेस्ट भी नहीं होता है, कोप के साथ विथ भी आता है, ठीक है। एक और एरर आता है एग्जाम में ना, कोप अप विथ लगा देते हैं। कोप अप विथ करना मतलब डील करना, कोप अप विथ नहीं होता है, कोप विथ होता है। कोप विथ इज इक्वल टू डील विथ, किसी चीज से डील करना, प्रॉब्लम्स वगैरह। तो कोप के साथ तो विथ आएगा ना, यही आंसर होगा, कोप इन नहीं होगा, ठीक है। कोप के साथ विथ आएगा। और टू द बेस्ट कॉपी में लिख लीजिए, टू द बेस्ट मतलब अपनी क्षमता, जितनी आपकी क्षमता है ना, बेस्ट से बेस्ट कर रहे हैं। I have been working with children before, so I know what to expect. बहुत अच्छा क्वेश्चन टेंस का। I have been working with children. मैं बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बच्चों से एक खास पीरियड पे काम शुरू किया, अभी तक कर रहा हूँ। और I have worked with children, ये भी सही है। देखो थोड़ा ध्यान देना, असली डिसाइड करेगा ये वर्ड। आई हैव बीन वर्क, अगर ये सेंटेंस यहां तक रहता ना तो सब ऑप्शन करेक्ट होता, ठीक है। आई हैव वर्कड विद चिल्ड्रन, मैं बच्चों के साथ काम कर चुका हूं। आई एम वर्किंग, मैं बच्चों के साथ काम कर रहा हूं।
और आई वर्क विथ चिल्ड्रेन, मैं बच्चों के साथ काम करता हूँ, कर रहा हूँ, और पहले से लेकर अब तक कर रहा हूँ, सब सही है, सब सही है। लेकिन आगे जाके सेंटेंस पढ़ो। बिफोर, पहले भी मैं बच्चों के साथ, ओके, आई हैव बीन वर्क, बिफोर मतलब पहले, पहले भी मैं बच्चों, बिफोर मतलब पहले भी मैं बच्चों के साथ काम कर चुका हूँ, सो मुझे पता है ना, सो आई नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, इसीलिए तो मेरे को पता है। इसका मतलब है कि आप ऑलरेडी काम कर चुके हो, आपको ये एक्सपीरियंस, बिफोर पहले भी कर चुके हो, आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, काम हो चुका है, वर्कड, काम हो चुका है। शी आर हैविंग 2 brothers and 3 sisters। सबसे पहले यहाँ का हैविंग, ठीक है, हैव का आईएनजी नहीं बनता है, ठीक है, ये मैंने सुबह के बैच में भी पढ़ाया है। शी इज हैविंग 2 sisters, तो यहाँ का हैविंग स्टेटिव वर्ब है, ठीक है, स्टेटिव वर्ब है, उसका आईएनजी नहीं बनता है। शी हैज 2 sisters, बट आई एम हैविंग टी, यहाँ पे हैविंग स्टेटिव वर्ब नहीं है, चाय पीने में क्रिया हो गई है तो वहां तो आईएनजी लग जाएगा, तो ये स्टेटिव वर्ब है, इसका तो आईएनजी बनेगा ही नहीं, ओके। और वैसे भी शी के साथ तो आर नहीं होगा, और शी सिंगुलर है, शी हैज। इफ यू हैड आस्क्ड मी, आई टोल्ड यू नॉट टू इन्वेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी, आपने मेरे को पहले पूछा होता ना, तो मैं तो 35 तक कर लेते, मैं बता देता कि इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना है। ये टेंस वाला है, नहीं नहीं, हैविंग वहां पे जीरन थोड़ी है। इफ यू हैड आस्क्ड मी टेंस वाला है ना, इफ प्लस हैड प्लस V3, और दूसरे पार्ट में वुड हैव, आई वुड हैव टोल्ड यू, ठीक है, आई वुड टेल यू नहीं, अगर तुमने मेरे से पूछा होता ना तो मैं तो तुम्हें बताता, विल तो कहीं होगा ही नहीं। टेंस में अगर मैं होती तो ऑप्शन ऐसा बनाती, एक ऑप्शन में बनाती आई वुड हैव टोल्ड यू, ठीक है। अगर तुमने मेरे से पूछा होता तो मैं तुम्हें बता देता कि तुम्हें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना है, ये लगाती, और दूसरे ऑप्शन में लगा देती ऐसा, आई वुड हैव बीन टोल्ड यू, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन बना देती मैं। तो ये सेंटेंस हैव के साथ V3 आ रहा है तो सेंटेंस एक्टिव जा रहा है, हैव के साथ बीन लग के V3 आ रहा है तो सेंटेंस पैसिव जा रहा है, और इस सेंटेंस को पैसिव नहीं जाना चाहिए ना। अगर तुमने मुझसे पूछा होता तो मैं तुम्हें बताता, बताने का काम तो आई खुद करेगा ना, एक्टिव नहीं जाना, पैसिव नहीं जाना चाहिए, एक्टिव ही रहे। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए मैं थोड़ा एक्टिव पैसिव पे डाल देती। दिस स्टेन, ये जो स्टेन है, ये जो धब्बा है, इसको हम लाइम, नींबू के जूस डालेंगे ना तो तभी ये धब्बा मिटा पाएंगे। बताना। हाँ हाँ, क्या है, रिमूव्ड, कैन के बाद मॉडल वर्ब आ गया, मॉडल वर्ब आ गया और बी आ गया, तो उस बी के बाद या तो आईएनजी लगेगा या तो V3 लगेगा, या तो V3 लगेगा, बट ये रिमूव तो ना आईएनजी है ना V3 है, घटा, ठीक है, और ये भी ना आईएनजी है ना V3 है। रिमूव्ड थ्रू नहीं होगा, थ्रू नहीं होगा, मान के चलो ना, थ्रू लाइम जूस नहीं होगा, रिमूव्ड विथ लाइम जूस, विथ, यहाँ लाइम जूस एक इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहा है, ठीक है, विथ लाइम जूस का यूज करके, थ्रू नहीं होगा। लाइम, थ्रू का मतलब होता है ना लाइम जूस के जरिए नहीं, थ्रू का मतलब है किसी प्रोसेस के जरिए, विथ लाइम जूस। आई बेट यू कांट, ये तो आपका आया था 2000 क्या का क्वेश्चन है, ये 2020 या 21 का क्वेश्चन है ना, 2020 या 21 का मेंस का क्वेश्चन है, 20 21 22 ऐसे ही कुछ, 22 तो नहीं है, 20 21 का क्वेश्चन है ये अभी कितने करवाओगे, और 2 करवाऊंगी, और 2 लाई तो मैं बहुत सारा थी। हाँ,
मैं बाजी लगाता हूँ कि तुम मुझे चेस में नहीं हरा पाओगे, तो आप बोलोगे कि मैम एट चेस होगा, ओके, ऑन चेस होगा, इन चेस होगा। अगर हिंदी करते हैं ना, तुम मुझे चेस में हरा नहीं पाओगे, एक तो द लगाना ही नहीं है किसी भी गेम्स के आगे। जब हम जनरल सेंस में बात कर रहे हैं ना, फुटबॉल, क्रिकेट, द, किसी खास चेस की थोड़ी बात हो रही है, किसी खास ने जनरल बोली जा रही है कि तुम चेस में मुझे हरा नहीं पाओगे। और चूंकि चेस एक आउटडोर गेम, सॉरी, चेस एक इंडोर गेम है, और इंडोर गेम में आप एक जगह पर बैठकर, किसी खास जगह पर बैठकर खेलते हो ना, तो एट चेस। और एक, यू हैव नॉट शोड एनी इंप्रूवमेंट इन हैंड राइटिंग। ये देखो, ये जो शो है, शो का V2 शोड है, और इसका V3 शोन है, शोन शोन शोन। तो हैज, हैव, हैड के बाद V3 चाहिए ना, V3 चाहिए, और यू के साथ तो हैज नहीं लगेगा, और ये तो हैड के बाद V3 चाहिए। यू हैव नॉट शोन, यू हैव यू के साथ लास्ट वाला खत्म करती। द चाइल्ड पुट अ लैडर, दीवार से टिका के उसने सीढ़ी लगा दिया और क्लाइम्ड अप, चढ़ गया। ऐसा आपका दीवार है, दीवार में आप सीढ़ी को ऐसे टिका कर लगाते हो ना, जैसे सीधा लगाया टिका कर। अब दीवार के ओवर थोड़ी, यहाँ पे सीढ़ी थोड़ी लगा दिया, हम लोग बातचीत में तो बोल सकते हैं दीवार के ऊपर सीढ़ी थोड़ी लगा दिया। ओवर का मतलब है ये दीवार है, इसके यहाँ पे थोड़ी लगाया है। और किसी खास वॉल की बात हो रही है, किसी खास वॉल के बारे में बात हो रही है ना, किसी खास वॉल में सीढ़ी लगाया, ओके, तो अ वॉल नहीं होगा, द वॉल हो, और अबव भी नहीं होगा, ठीक है। अबव का मतलब भी होता है ऊपर, बट अगेंस्ट द वॉल। कोई भी चीज आप दीवार पे टिका कर लगा रहे हो, ठीक है, दीवार पे, या कोई भी पोल है, अगर आप पोल है, पोल पे टिक कर सट के खड़े हुए, तो उसके लिए अगेंस्ट होगा, अगेंस्ट, ठीक है। तो था अभी, अब चलो कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, अब एंड किया जाए। ओके, बच्चे हमारे बहुत गुस्सा हो रहे हैं, मैम का तो कोई काम वाम रहता नहीं है, सुबह 9:30 बजे से शुरू हो जाती है। ठीक है, एंड किया जाए, हो जाएगा शिवम, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लगे रहिए, आपका हो जाएगा, प्रैक्टिस में रहिएगा ना, स्पीड भी बढ़ेगा, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। हाँ, मेरे को टाइम ज़्यादा मिल जाता है ना, क्योंकि मैं अपने ऑफिस में अकेले रहती हूँ, मेरे कोई कलीग्स वगैरह है नहीं, तो मेरे को किसी से बात तो करना रहता नहीं है, तो मेरे को ज़्यादा टाइम मिल जाता है। अभी मैं 2 बजे 2:30 बजे आपका क्लास ख़त्म किया, 3 बजे घर जाऊंगी, 3:30 तक लंच होगा, फिर आके अपना नेक्स्ट हाफ में कंटेंट वगैरह पे वर्क होगा। चलो, थैंक यू एवरीवन, हो जाएगा, हो जाएगा, दुखी नहीं होना है, खुश रहना है, खुश रहना है। सुबह एक पढ़ाया था ना, अभी तो पढ़ाया था, खुश रहोगे तभी आपका बेस्ट दे पाओगे।